नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं मिलन सिंह। और इस समय पर सीधे धर्मशाला के तपोवन से 11 एक्सक्लूसिव है और विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र ये चल रहा है। फिलहाल जनगण मन। धन्यवाद। तो राष्ट्रगान यानी कि आधिकारिक तौर पर यहाँ पर शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है और मिलन जी, पहले ही दिन बड़े ही विचित्र तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तस्वीरें ये कि पैंट कोट की जगह जो एक गारंटियों का कट्टा है उसको पहन करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज इस विधानसभा के जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और गारंटियों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी जो है वो इस चीज़ों को लेकर के ब्रीफ किया कि कोई भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि हमने 2 या 3 गारंटियां पूरी कर दी, लेकिन 10 की 10 गारंटियां अभी जो है वो फेल पड़ी हुई है। जी, जैसे ही भाजपा के विधायक सदन के अंदर जाने से पहले जो विपक्ष वाली लॉबी है या गैलरी है उससे निकले तो उन्होंने एक अलग अंदाज में दिखे। सबने जो है वो सफेद एप्रन पहना हुआ था, उसमें जो है गारंटियां लिखी हुई थी। अगर बात की जाए जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले की थी, यानी कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियों का जो है वादा किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए, नारे लिखे गए थे कि जो आजकल भाजपा द्वारा ट्रेंडिंग नारा है कि सुखू भाई 10 गारंटियां कितने भाई, तो इस प्रकार के नारे लगाकर जो है ये अपनी गैलरी से निकलते हैं और इस पूरे अगर बात की जाए जहां तक जो है बिल्डिंग है, जो कैंपस है मेन सदन का, वहां तक जाते हैं। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बयान देते हैं और ये कहते हैं कि हम भाजपा द्वारा जितने भी विधायक हैं वो ये संकेत कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता पूछ रही है कि वो 10 गारंटियां कहां हैं जो आपने वादा किया था। आपने ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट में जो है हम 1500 लागू करेंगे, पहली कैबिनेट में जो है हम 1 लाख नौकरी निकालेंगे, लेकिन आज कितनी कैबिनेट हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई गारंटी जो है पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार की बातें उठी, इस प्रकार के सवाल उठे और कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि ये शीतकालीन सत्र जो है विपक्ष जो है हमलावर रुख अपनाएगा। सत्ता पक्ष का क्या जो है इसमें डिफेंस होता है या सत्ता पक्ष किस प्रकार से जो है अब खेलता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही। और इस शीतकालीन सत्र के दौरान ये भी तय यहाँ पर है कि डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के भी यहाँ पर शायद आज क्लैरिटी नजर आ जाएगी, क्योंकि पिछले कल से ही यहाँ पर बैठकों का दौर फिलहाल चला हुआ था और अभी जो नाम सबसे आगे इस समय पर चल रहा है और शायद लगभग फाइनली आप इसे मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर विनय कुमार का नाम यहाँ पर सबसे आगे चल रहा है। अब देखना ये होगा, या कहे कि एक तरह से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी यहाँ पर बच गई है उनका नाम अनाउंस करने की, तो ये शायद अभी थोड़ी देर में क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। और पिछले कल जो है वो सर्वदलीय बैठक भी हुई, विधायक दलों की बैठकें भी हुई और दोनों ही पक्षों ने जो है वो अपनी अपनी रणनीति यहाँ पर बनाई है। लेकिन ये तय मान लीजिए कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो खूब हंगामेदार रहने वाला है और पिछले पूरे 1 साल का जो लेखा जोखा है उसको भी यहाँ पर याद किया जाएगा। सरकार अपनी जो उपलब्धियां हैं उसको गिनवाने की कोशिश करेंगी, तो वहीं यहाँ पर विपक्ष जो है जो फेलियर्स यहाँ पर सरकार की तरफ से रहे हैं उस पर इस बार हमलावर रहेगी। हालांकि पिछली बार का जो सत्र था उसमें आपको ये जरूर बता देना चाहेंगे कि एक मेजर इशू था, वो था प्राकृतिक आपदा को लेकर के, तो बाकी सारी चीजें जो है वो खुद ही ढक गई थी। लेकिन इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उठ कर सामने आएगी और लगभग 431 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। 23 तारीख तक ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर चलेगी। जी, जैसे अगर आज की बात की जाए तो पहले जो है मंत्रिपरिषद का परिचय होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है 2 कैबिनेट के नए चेहरे आए हैं, राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो उसके बाद शोका दुगार होगा, जिसमें अगर स्वर्गीय श्री बालकृष्ण चौहान पूर्व सदस्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा के निधन पर शोका दुगार है। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होगा।
प्रश्नकाल ही कहीं ना कहीं गर्मा गर्म हो सकता है, क्योंकि विधायक जो है अपने विधानसभा क्षेत्रों के सवाल उठाएंगे जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों के बहुत ज़्यादा प्रश्न है। तो ये बड़ी रोचक वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष वाले विधायक अपने पक्ष पर यानी सरकार पर किस प्रकार के जो है सवाल पूछते हैं और उन पर क्या कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगते हैं वो कहीं ना कहीं रोचक होते हैं, तब जो है गहमा गहमी बढ़ती है। इसके अलावा विपक्ष का मूड बड़ा साफ सा है कि प्रदेश सरकार की 10 गारंटियां, 1 साल का कार्यकाल, इस पे घेराव रहेगा। सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष जो केंद्र से मदद नहीं मिल रही है उस पर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरना चाहेगा। तो दोनों ही तरफ अगर बात की जाए तो गहमा गहमी वाली स्थिति है, दोनों ही तरफ जो है घेराव वाली स्थिति है। लेकिन देखना ये होगा कि किस प्रकार के जो है नतीजे इसलिए कह रहा हूं कि जब बाहर दोनों ही दल बाहर आएंगे तो किस प्रकार की बातचीत होती है और किस प्रकार के मीडिया के सामने पक्ष रखते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज नियम 62 के तहत जो है जो नूरपुर के विधायक है रणबीर सिंह निक्का, उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जिस पर अगर बात की जाए तो उन्होंने नूरपुर के खजिया में स्थापित गो सदन जो 4 लेन बनने से बंद हो गया है, इससे उत्पन्न स्थिति की कृषि मंत्री के ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा नियम 63 के तहत चर्चा है जिसमें अल्पकालीन चर्चा है। चैतन्य शर्मा जो गैगरेट के विधायक हैं और इन्होंने भी जो है चर्चा रखी गई है। इसके अलावा नियम 130 के जो है प्रस्ताव अंतर्गत प्रस्ताव होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जो है इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें अगर बात की जाए प्रदेश में बढ़ रही बीमारियों जैसे किडनी, हृदय, कैंसर, पार्किंसन, इन बीमारियों पर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सदन पर विचार करेंगे। इसके अलावा 8.2 नीरज नैयर प्रस्ताव करेंगे कि चंबा में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत अन्य जिलों की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु कई योजनाओं को बनाने में सदन विचार करेगा। तो ये दिन भर की प्रक्रिया है जो आज सदन के अंदर चलेगी। लेकिन ये जो एक जो है ये कहा जा सकता है कि ये बिजनेस है जो शेड्यूल होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि बाहर ही इशारा कर दिया है मनोज जी कि हम जो है सत्ता पक्ष पर भारी होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए पहला यदि यहाँ पर ये एक्शन हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोर्सफुल रहा है और एक तरह से कहे तो ये अपने तेवर इन्होंने दिखा दिए हैं। हालांकि हमेशा ही ऐसा होता है, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है डेफिनेटली उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सरकार पर हमलावर रहे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ देखने को नजर आया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि पहले दिन ये जो पैंट सूट की जगह कट्टे पहन करके आए हैं या बोरे पहन करके आए हैं जिसमें गारंटियों का उल्लेख किया गया है कि वो पूरी यहाँ पर नहीं की गई है, नारेबाजी करते हुए वो यहाँ पर बड़े गेट तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अंदर एंटर किया है। तो देखना ये होगा कि पहले दिन की चर्चा कितनी फ्रूटफुल रहती है, शोगोदगार होगा जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई। उसके बाद फिर डिफरेंट लेवल पर जो है वो चर्चाएं की जाएगी और विभिन्न प्रस्तावों को लाया जाएगा, वो भी यहाँ पर पूरी चीजें रहने वाली है। लेकिन क्या पहले दिन यहाँ पर वॉकआउट होता है, किस बात को लेकर के होता है, ये देखना यहाँ पर तय होगा। पिछली बार यदि आपको शिमला में याद होगा तो पहले ही दिन विधानसभा सत्र के पहले ही घंटे में जो है वो यहाँ पर वॉकआउट हो गया था और इस तरह की स्थितियां बनी थी। अब इस बार शीतकालीन सत्र में विंटर सेशन ये होता है। अब इस विंटर सेशन में किस तरह की गर्मा गर्मी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम आपके साथ पल पल जुड़े रहेंगे और हर पल की अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। मिलन जी, फिलहाल के लिए लेते हैं अलविदा। जी देखते रहिए लाइव टाइम टीवी फॉर मैं मनोज ठाकुर, मैं हूं मिलन सिंह और हमारा इस लाइव स्ट्रीम पर साथ या सीनियर बड़ा जर्नलिस्ट अजय भाटे जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।